Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या कुछ होने की संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई देगी। देखिए, आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी 77 पॉइंट गैप अप होकर के 19,770 के लेवल पर ओपन हुआ। इसके बाद में एक स्लाइटली थोड़ा सा नीचे लो देखने को मिला 19,754 का, फिर मार्केट ने वापस रिकवर किया और आज के दिन में हाई देखने को मिला 19,829 का। फाइनली हमें एक थोड़ा सा नीचे आकर के क्लोजिंग देखने को मिली 19,783 के लेवल पर। क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर कंपेयर करें तो प्रीवियस डे की तुलना में हम 89 पॉइंट्स हायर क्लोज हुए हैं, इसलिए आज इसे थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग हम कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उसी लेवल से के आसपास यहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ है। और डेली चार्ट्स पर अपन चल करके देखेंगे तो वहाँ पे देखा जाए तो एक निफ्टी ने ग्रेवस्टोन डोजी और इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल वहाँ पे फॉर्म किया है, तो कैंडल थोड़ी सी नेगेटिव वहाँ पे फॉर्म हुई है और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास आकर के इसने निफ्टी ने क्लोज किया। अब बात करते हैं प्रीवियस वीडियो की। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लियर बात की थी कि जब तक हमारा निफ्टी 19,876 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, हम बाई के ट्रेड को कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे। बाई के ट्रेड को कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे। साथ में हमने शॉर्ट्स के ट्रेड के लिए क्या बात की थी, हमने तीनों कंडीशन पे बात की थी, फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग। तो मार्केट में हमें देखने को मिली गैप अप ओपनिंग। हमने गैप अप ओपनिंग कहाँ तक का प्लान किया था कि निफ्टी हमें मे बी 19,750 के आसपास ओपन करने को मिल जाए, लेकिन निफ्टी हमें इससे भी 20 पॉइंट्स हायर ओपनिंग देखने को मिली और निफ्टी 19,770 के लेवल पर ओपन हुआ। हमने बात की थी कि हम अगर ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे निफ्टी का 19,780 से लेकर 19,800 के आसपास निफ्टी आए। यहाँ तक आए तो हम वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख करके वहाँ पे एक बार के लिए शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। और देखिए एग्जैक्टली निफ्टी ने 19,770 के ऊपर ओपन किया, इसके बाद में ऊपर आया, ऊपर आती कहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिली 19,800 के आसपास। तो हमने जो प्लान किया था वहाँ पे हमें शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी मिली और हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ। इसके हमने टारगेट्स क्या रखे थे, हमने इसका टारगेट रखा था, फर्स्ट टारगेट रखा था 19,740 और फिर सेकेंड था हमारा 19,700 का। देखिए, मार्केट निफ्टी नीचे तो आया लेकिन 19,740 तक नहीं आया, 19,750 तक निफ्टी नीचे आया। हमारा 10 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट से हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा मिस हो चुका था। इसके बाद में देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन नोट करने वाली बात थी। जब कभी भी देखिए मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है, देखा जाए तो ये फुल गैप अप ओपनिंग थी और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बता रखा कि फुल गैप अप ओपनिंग मीन्स प्रीवियस डे के क्लोजिंग और हाई के ऊपर अब जब ओपनिंग मिलती है, तो जब कभी भी फुल गैप अप ओपनिंग होती है तो वो क्या होती है, एक पॉजिटिव ओपनिंग मानी जाती है। तो ये मार्केट के स्ट्रेंथ को शो कर रहा है और जहाँ पे हमने सोचा था उससे भी 20 पॉइंट्स मार्केट गैप अप ओपन हुआ था। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की आवश्यकता थी, क्योंकि मार्केट ने देखिए जो मॉर्निंग के अंदर जो खुलते ही जो लो बनाया था उसको भी अभी यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था। और यहाँ से अगर कंटिन्यूसली हम हमेशा कहते हैं कि जब कभी भी इस तरह की ओपनिंग देखने को मिले तो एक शुरू में जो भी प्राइस एक्शन बनता है हमें वहाँ से एक इंट्राडे के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो छोटे टाइम फ्रेम पे क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि मार्केट हायर लॉस यहाँ पे बना रहा है। ऐसे केस में हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पे या तो हमारे देखिए टारगेट के लिए वेट कर सकते थे। अगर टारगेट नहीं आता तो हमने यहाँ पे एसएल कौन सा मेंटेन किया था, 19,820 का, ये हमने एसएल बताया था। यहाँ पे ये बताया था हमने 19,750 के अकॉर्डिंग। लेकिन निफ्टी हमारा 20 पॉइंट और गैप अप ओपन होता है तो इसमें हम इसके अंदर भी हमें 20 पॉइंट्स या 10 to 20 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, काम कर सकते थे। अगर आपने नहीं भी किया हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद में देखिए जैसे हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है, या तो हम मार्केट की कंडीशन को ऑब्जर्व करते हुए हमारे स्टॉप लॉस को स्विच करके हमारी एट कॉस्ट ला सकते थे, ताकि अगर मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहा है, अगर इस हाई को क्रॉस करे तो हमें कम से कम नुकसान ना हो। या तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे या फिर आप अर्ली एग्जिट भी यहाँ पे कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये भी नहीं किया हो तो फाइनली अगर फिर भी आपने कम्प्लीटली 100% डिसिप्लिन को फॉलो किया है तो आज के दिन में हमारा ये जो एसएल था 19,820 का, ये एसएल हमारा ट्रिगर हो जाता है यहाँ पे। और हमने क्या बात की थी साथ में, हमने यहाँ पे ये बात की थी कि अगर हमारा ये एसएल ट्रिगर होता है तो हम मार्केट से एग्जिट कर देंगे, लॉन्ग की पोजीशन के लिए नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया अब हम अपोजिट साइड का ट्रेड ले लेंगे। हमने क्लियर कट बात कर रखी है, जब तक हमें डेली चार्ट्स पर एक दिन 19,876 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती है, हम कोई भी बाई का या लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे। तो हमारा लॉन्ग का कोई ट्रेड भी यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं होता है।
ये जो एक ट्रेड था जिसके अंदर आप ये आप पे डिपेंड करता था आप कॉस्ट पे निकले हो या आपने स्टॉप लॉस लिया हो, तो ऐसे दिन भी हमें मार्केट के अंदर देखना पड़ता है। कोई बात नहीं, ये भी एक संभावनाओं का बाजार है, ये भी पार्ट ऑफ गेम है। इसके बाद में देखिए, हालांकि अगर आप अलर्ट रहते तो यहाँ पे निफ्टी ने देखिए वापस से एक छोटा सा ब्रेकआउट तो किया था। यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो एक असेंडिंग ट्राइंगल यहाँ पे मार्केट ने बनाया था, इसका ब्रेकआउट हुआ और निफ्टी ऊपर गया। ऊपर कहाँ तक गया, जो हमारा बड़ा रेजिस्टेंस है 19,830 से लेके 19,850, ये हमारा प्रीवियस प्राइस एक्शन देखे तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से कंटिन्यूसली इसे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी वापस कहाँ पे आ गया, जहाँ पे इसने ओपन किया था। तो ये तो रही आज के दिन की बात। अब हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। अगर डेली चार्ट्स को गौर से देखा जाए तो जैसे मैंने बात की थी कि ये देखिए इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे निफ्टी ने फॉर्म की है। जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि परफेक्ट लोकेशन पे अगर परफेक्ट कैंडल फॉर्म होती है तो वो अपना काम जरूर से करती है। तो ये हमें एक अलर्ट दे रही है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पॉइंट पे ये कैंडल फॉर्म हुई। ये कलर इसका ग्रीन है लेकिन ये नेगेटिव कैंडल होती है और ये मार्केट में। अब अगर कल हमें मार्केट के अंदर देखिए ऑप्शन चेन को भी देखा जाए तो 19,800 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो जब तक हमारा निफ्टी 19,800 के ऊपर नहीं निकलता ये पॉजिटिव फर्दर पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस रहेंगे, जैसे कि कैंडल भी नेगेटिव ओपन हुई है। कल अगर हमारा निफ्टी 19,780 के नीचे फिसलता है तो हमें वापस से एक बार डाउन साइड देखने को मिल सकती है और हमारा निफ्टी 19,720 से लेकर 19,700 और मे बी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19,670 से 80, इस लेवल को टेस्ट करने के लिए एक बार नीचे आ सकता है। तो आवरली चार्ट्स पर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें चार्ट्स पर दिखाई दे रही है और अब हमारे लेवल भी मार्क कर लेते हैं कि ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग किस लेवल्स पर हम ट्रेड ले सकते हैं। देखिए अब हम आ चुके हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर। आवरली चार्ट्स पर भी देखा जाए तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि 19,830 जो है ये हमारे पास में एक अच्छा रेजिस्टेंस सप्लाई का जोन यहाँ पे बन चुका है। तो जब तक निफ्टी अब हमारा 19,800 के लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम मार्केट के अंदर फर्दर हमें तेज़ी मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिल रही। तो कल के लिए हम कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं, देखिए ओवरऑल अगर बात करें इस सीरीज़ के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे मार्केट के अंदर काफ़ी इवेंट भी है। अभी 2 दिन बाद में हमारे आरबीआई के भी कुछ पॉलिसी वगैरह है। तो उस देखिए अब हम हमारे लिए मार्केट में रेंज क्या रह सकती है। मार्केट के अंदर अभी रेंज जो मेन जो रेंज खुली हुई है डाउन साइड में खुली हुई है 19,600 तक की और अपर एंड पे रह सकती है 19,900 की। इस रेंज के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ हमें दिख सकता है। हायर एंड पे मैंने बताया कि रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। तो अब हम कल के लिए ट्रेड्स की कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए कल भी अगर हमारा निफ्टी हमें 19,800 के आसपास तो रेजिस्टेंस ले, अगर ये जो लेवल है यहाँ पे हम निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करें और 19,780 के नीचे फिसले। अगर 19,780 के नीचे फिसलता है तो मैं निफ्टी के अंदर 19,750, 19,720 और 19,680 यहाँ तक के लेवल देखने को मार्केट के अंदर मिल सकते हैं। और अगर कोई ग्लोबली वीकनेस कहीं दिखने को मिलती है या कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो मैं मे बी 19,630 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं और इस चैनल के लोअर एंड के आसपास निफ्टी आ सकता है। देखिए अब निफ्टी बुलिश कब होगा, फर्स्ट बुलिशनेस हमें मार्केट के अंदर तब नज़र आएगी जब हमारा निफ्टी 19,830 इस लेवल के ऊपर अगर इंट्राडे के अंदर सस्टेन हो जाता है निफ्टी तो ये वापस से बुलिश हो सकता है। लेकिन अभी हम मार्केट के अंदर कोई भी बाई का या लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। मार्केट के अंदर वेट करेंगे जब तक हमारा निफ्टी हमें डेली चार्ट्स पर 19,876 इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग हमें जब तक नहीं मिलती है डेली चार्ट्स पर, तब तक हम मार्केट के अंदर फर्दर बुलिश नहीं होंगे। और ओवरऑल चूंकि देखिए 30 तारीख को मार्केट के अंदर हमारे एग्जिट पोल के भी रिजल्ट्स आने हैं और उसके बाद में 3 तारीख को इलेक्शन का भी रिजल्ट आना है। तो ओवरऑल मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी सी नेक्स्ट वीक या उससे भी नेक्स्ट वीक के अगर ऑप्शन चेन का एनालिसिस करें हमें देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग जो है 19,800 के आसपास बहुत ज़्यादा है। तो मे बी हमें मार्केट जो है नेक्स्ट वीक तक नवंबर 30 तक इस मंथ एंड तक हमें निफ्टी हमारा रेंज बाउंड ही नज़र आए। मे बी ये रेंज काफ़ी सीमित हो सकती है और 19,800 के आसपास ही हम मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं सेटल होते दिख रहे हैं 30 नवंबर तक। तो अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो ज़्यादा बड़ी डाउन साइड देखने को नहीं मिल रही है। मे बी 19,600 ये सपोर्ट एंड रहेगा और ऊपर में 19,900 ये हमारे पास में सप्लाई का एरिया रहेगा। तो मार्केट जो है वो बेसिकली इसी रेंज के बीच में पूरे नवंबर मंथ के अंदर टाइम बिताता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।